जय हिंद। आज हम क्लास 8th साइंस सेकेंड चैप्टर का एक कह सकते हैं टेबल या टॉपिक है, तो इसी पर बात करेंगे जो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। और इसमें 3 आता है, एक तो कॉमन बैक्टीरियल डिजीज और है एक वायरल डिजीज और एक है प्रोटोजोन डिजीज। तो ये 3 हम कवर करने वाले हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये इसको याद करना है और इसको हमें दिमाग में रखना है कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी कि एक साइड में डिजीज होगा और उसका एक साइड में प्रिवेंशन होगा। तो कॉमन बैक्टीरियल डिजीज हम देख लेते हैं। तो न्यूमोनिया, तो जैसे एक साइड में ये है जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है उसका नाम है और एक साइड में प्रिवेंशन है कि हम कैसे बच सकते हैं, क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेना होगा। यदि हम न्यूमोनिया हमें हो गया तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, तो सारा कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमोनिया, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। यदि हमें न्यूमोनिया हो जाता तो हमें क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्टली बैक्टीरियल डिजीज में क्या होता है कि हम क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। जैसे हमें बुखार लग जाए या कोई भी जो बैक्टीरिया से कॉज होता है उसमें हम क्या जनरली यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो न्यूमोनिया होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस में बीसीजी वैक्सीनेशन। बीसीजी का मतलब क्या होता है, बैसिली कैलमेट गिरेन। तो बैसिली कैलमेट गिरेन, तो बीसीजी वैक्सीनेशन। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनरली क्या होता है कि वायरल डिजीज में होता है वैक्सीनेशन बढ़ आता है वायरल डिजीज में, पर यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस है उसमें भी बीसीजी वैक्सीनेशन लगता है। और आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। स्कूल के एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप आज आपको क्लियर करवा देंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस में बीसीजी वैक्सीनेशन या जनरल क्लीनिलीनेस यानी साफ सफाई थोड़ा होना चाहिए। कोलेरा, तो कोलेरा जैसे ही कहीं पर सुने आसपास समझ जाइए वाटर है, कहीं ना कहीं लोचा है पानी का, तो कोलेरा है जो वाटर से संबंधित ही है। तो कोलेरा यूज ऑफ बॉइल्ड वाटर, इसमें क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर क्या लेना पड़ता है, यूज ऑफ बॉइल्ड वाटर। आपको बता दें कि बॉइल्ड वाटर अपने आप में ही दवा है। ये कोई दवा के लिए तो नहीं जाना जाता है, उबला हुआ पानी पर ये अपने आप में ही दवा है। तो बॉइल्ड वाटर को कहा जाता है किसी भी बीमारी का ये महाकाल माना जाता है। क्योंकि ये देखिए, आपको डायरिया हो गया है या कोई भी बीमारी होता है तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ है। ये एक ऐसा चीज़ है बॉइल्ड वाटर जो कि बैक्टीरियल डिजीज में भी आपको देखने को मिलेगा। इसका यूज होता है वायरल डिजीज में भी आपको देखने को मिलेगा या प्रोटोजोन डिजीज में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसमें क्या होता है, यूज ऑफ बॉइल्ड वाटर। प्रॉपरली कुकड फूड, यानी भोजन सही तरीके से पका होना चाहिए। और एक क्लीनिलीनेस, तो प्रॉपरली कुकड फूड में जैसे भोजन बनाए और उसको बढ़िया से सीझा नहीं और उसको उतार के खा लिए, तो ऐसा नहीं करना। और क्लीनिलीनेस, तो ये ध्यान देना है। ट्यूबरकुलोसिस में भी क्लीनिलीनेस था, इसमें भी क्लीनिलीनेस। टाइफाइड, अब एक टाइफाइड है, तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपरली कुकड फूड, वैक्सीनेशन। बॉइल्ड वाटर कोलेरा में भी था और टाइफाइड में भी है। प्रॉपरली कुकड फूड, ये भी कोलेरा में था, टाइफाइड में भी ये भी है प्रॉपरली कुकड फूड। और वैक्सीनेशन कोलेरा में है कि क्लीनिलीनेस पर ध्यान दिया जाता है, एक अलग हो गया। जैसे कि यूज ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपरली कुकड फूड, दोनों में तो सेम है, पर टाइफाइड में वैक्सीनेशन पर गौर किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं क्या, वायरल डिजीजेज और उसका प्रिवेंटिव मेथड। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस चैप्टर का जो बहुत सारे टॉपिक को हमने
काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ ये पूरे चैप्टर का वीडियो बना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम वायरल डिजीज और देख लेते हैं। वायरल डिजीजेज है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड को तो सुने ही होंगे, क्योंकि कॉमन कोल्ड खांसी जुकाम किसको नहीं होता है। आप कभी क्लास में जाते होंगे तो पता चला कि मेरे दोस्त का खांसी हो गया है, तो उसको कहते हैं कि अलग बैठना। तो कॉमन कोल्ड, इसका प्रिवेंटिव क्या है? कवर नोज माउथ व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। तो आपको सुने होंगे, जैसे आप भीड़ भड़ाका में रहते हैं, तो जैसे आप रोड साइड में गए तो आप यदि आप रुमाल जैसे यहाँ पर झाँप के नहीं रुमाल से खोकेंगे तो आपको चाटा भी जाड़ सकता है दूसरा आदमी, क्योंकि ये वायरल होता है। तो इसीलिए आप सुने होंगे कि आपको हमें नाक को झाँप के यानी खांसना चाहिए। या तो हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, या तो जिन्हें खांसी है सिंपली उससे दूरी बना के रखें। ये इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा में तो साफ पता चलता है कि ये वायरल डिजीज है, नाम है इन्फ्लुएंजा। तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ बॉइल्ड वाटर, आपको बताए थे ये है जो यूज ऑफ बॉइल्ड वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे टाइप के डिजीज में आता है, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज में भी। तो यूज ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड प्रॉपरली कवर्ड एंड कुकड फूड, जैसे आप भोजन खाएं एक टाइम, फिर आपको बाद में शाम या दोपहर के समय खाएंगे, तब उसको ढक के रखिए, ना कि खाएं भोजन उसको प्लेट में और जो जिससे हम लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ढक के रखना है। पोलियो वैक्सीन ओरली एट प्रॉपर इंटरवल्स एंड एट सुटेबल एज। पोलियो वैक्सीन देखोगे कि जो सरकारी एजेंट कभी कभी सुने होंगे कि वो आपके घर में आते हैं और वो आपको ओरली यानी कि आपको मुख में ड्रॉप से गिरा देते हैं, जैसे आपको मुंह फाड़ने का कहा जाएगा, आपको 1-2 ड्रॉप गिरा जाएगा। तो इसमें क्या कंडीशन है, पोलियो वैक्सीन एट प्रॉपर इंटरवल्स एंड एट सुटेबल एज, समय का एक अच्छा खासा अंतराल होना चाहिए, जो कि फिक्स तो किया जाता ही है, और सुटेबल एज भी होना चाहिए। ये मोस्टली बच्चों को ही दिया जाता है, ऐसा ना कि बूढ़ा जवान को दिया जाता है, नहीं, ये बच्चों को ही दिया जाता है। चिकन पॉक्स, शायद चिकन पॉक्स से आपको याद आ गया होगा, चिकन तो वो चिकन नहीं है भैया, ये दूसरा चिकन पॉक्स है। देख के तो मन आपको भयावह हो जाएगा। इसमें आइसोलेशन ऑफ पेशेंट होता है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट मतलब कि आपको एक अलग कमरा दिया जाएगा, उसमें आपको खाना अलग से, बाथरूम फैसिलिटी, हर चीज़ का आपको फैसिलिटी अलग से दिया जाएगा, ताकि आप किसी के कांटेक्ट में ना आ जाए। इससे क्या होता है, ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, तो उसको क्या कर देता है, आइसोलेट किया जाता है चिकन पॉक्स में। मीजल्स में भी किया जाता है प्रिवेंशन मेथड, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। बच गया जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में क्या होता है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, आपको गैस पर क्या करना होगा, पानी को गर्म करना होगा बीकर में, उसको पीना होगा। और फैट फ्री फूड, ऐसा ना कि घी मक्खन गए बाजार में अब घी मक्खन वाला मिठाई दबा दिए, तो ऐसा ना करिएगा यदि जॉन्डिस कभी हो जाता है तो। ये आप ये सब चीज़ें को जब तक आप अपने जीवन से नहीं जोड़ के पढ़ेगा ना, दिमाग में कितनों घुसा लीजिए ये याद नहीं रहेगा। आप अपने रियल लाइफ से जोड़िए इसको, कि तब आपको ध्यान में रहेगा, कहेंगे ओ अच्छा ये बात है, कुछ इस प्रकार करके जोड़िए। तो फैट फ्री फूड खाना है, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कभी आप लोग बहाना भी करते हैं ना, हम लोग बहाना करते हैं स्कूल जाने का रहता है, तो ये हो गया, वो पेट में खुजला रहा है। अब हम देखते हैं प्रोटोजोन डिजीज। तो इसमें आता है अमीबॉइड डिसेंट्री, मलेरिया, मेनली 2 ही को आता है। इधर है प्रोटोजोन डिजीज और इधर है प्रिवेंशन मेथड। तो हम देख लेते हैं एक एक करके। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, आपको हम बताए थे कि ये तीनों में आता है। ये किस में आता है, ये तीनों में आता है। कौन, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये महाकाल रोगों का माना ही जाता है। फ्रेश लाइट फूड, जैसे खिचड़ी, जिससे क्या हो, इजली क्या हो, जो हमें डाइजेस्ट करने में कठिनाई ना हो, जैसे फैट फ्री फूड होना चाहिए। प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस, जैसे साफ पानी, शुद्ध खाना, ये सारी हाइजीनिक कंडीशन। मलेरिया तो भैया मच्छर से संबंधित है, माँ से मलेरिया, माँ से मॉस्किटो,
तो यहाँ पर देखिए प्रिवेंशन में कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग, मतलब कि जो जनसंख्या बढ़ रहा है ना, जो जन्म दे दे के अपना संख्या मच्छर बढ़ा रहा है ना, इसको काम करना होगा। उसको काम कैसे करेंगे? तो स्प्रे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करेंगे या यूज मॉस्किटो नेट जो खिड़की होता है या रात को सोने वक्त, ऐसा आप करेंगे। तो आपको एक टास्क है कि चिकन पॉक्स है और एक पोलियो है, ये कौन सा ऐसा ये दोनों जो है ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है, प्रोटोजोन के कि बैक्टीरिया की वायरस? तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।